हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। चलो फिर, हमने शायद लास्ट क्लास में बेसिक वो फॉर्मूले देख लिए थे, नंबर सिस्टम पूरा देख लिया था, और उसके अलावा हमने फैक्टर वगैरह भी सीख लिया था, एचसीएफ एलसीएम ये भी सब सीख लिया था ना? अच्छा, तो अब हम करने वाले हैं बेटा कंटिन्यूअस सम और कंटिन्यूअस प्रोडक्ट, यानी लगातार चलने वाला योग और गुणा दोनों चीज देखेंगे। उसको पहले को लिखते हैं किससे? सिग्मा से। किससे लिखते हैं? सिग्मा। इंग्लिश में, हिंदी में भी सिग्मा ही बोलते हैं इसको, ठीक है। और एक दूसरा आता है पाई जैसा आता है, ठीक है। ये पाई जैसा है लेकिन पाई नहीं है, बात समझ रहे हो ना? ये दोनों जो इसके पैर होते हैं ना, ये थोड़े पास पास से होते हैं, ऐसे ऐसे करके होता है, ठीक है ना, थोड़ा थोड़ा पास पास होता है। तो ये क्या बन गया बेटा? ये किसको बताएगा? ये किसको बताता है? ये सम को बताता है। किसको बताता है? यानी योग करेगा। और ये किसको बताता है? यानी प्रोडक्ट करेगा। ये क्या करेगा बेटा? गुणा कर देगा। अरे बोलो। अब पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। किसकी? सिग्मा की। किसकी बात कर ले बेटा? देखना, मैं जो लिखने जा रहा हूं उसको ध्यान से देखना। क्या लिख रहा हूं मैं? इसके अंदर अपन ऐसे लिख देते हैं ए आई, कई बार लिखेंगे ए आई। ए के पैरों में कौन लिखा हुआ है? आई। नहीं बात समझ? आई। आई कहां से शुरू होगा वो हम यहां बताएंगे। इसमें पहले हमने ये लिख दिया यहां पर, अब क्या बताएंगे? आई शुरू कहां से हुआ? कहां से शुरू हुआ भाई? है अपनी, वो देगा या तो क्वेश्चन में देगा या हम बताएंगे उसे। मान लेते हैं कि आई कहां शुरू हुआ? 1 से शुरू हुआ और कहां तक गया? एन तक गया। तो इसको कैसे लिखेंगे? इसका क्या करना है बेटा? हमें क्या करना है? सम करना है, योग करना है। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये जो ये है ना, ये एक एक से बढ़ाएगा। जैसे पहले 1 आएगा, फिर कितना आएगा? 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 5 6 7 8 9 10 ऐसे चलता ही रहेगा ये। यानी हर बार कितने से इंक्रीज करेगा? 1 से बढ़ा देगा। अच्छा, सबसे पहले रखो 1, तो कितना आएगा बेटा? A1 आया कि नहीं आया? उसके बाद में इसको क्या करना है? प्लस। क्या करना है? प्लस। तो अब अगली बार क्या आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2, यानी 82 आएगा। अगली बार आएगा किसकी जगह पर? आई की जगह पर, क्योंकि बदलेगा कौन हर बार? आई बदलेगा और कुछ भी नहीं बदलेगा। यहां जो लिखा है ना वही बदलने वाला है। तो यहां आई कहां लिखा हुआ है? यहीं लिखा हुआ है सर, उसको बदल दीजिए हर बार। 1 2 3। और ये कहां तक जाएगा बेटा? एन तक जाएगा। नहीं बात समझ आई ना? मैं एक एग्जाम्पल देके आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखो, जैसे लिख दिया i = 1 से लेकर n तक, और सीधा i लिख दिया। क्या लिख दिया? कुछ नहीं लिखा, सिर्फ i लिख दिया। सबसे पहले क्या आएगा? i की जगह कितना आएगा? 1 से शुरुआत करेगा क्योंकि यहाँ 1 लिखा है। फिर अगली बार i की जगह कितना आएगा? 2 आएगा। फिर क्या आएगा i की जगह? बोलो बोलो। नहीं, ये अच्छा n तक है क्या? सॉरी 5 तक कर लो। 5 तक ही जाएगा ना भाई? 1 से बढ़ा और कहाँ तक गया? 5 तक। अरे यार समझ में आई नहीं? पक्का आ गया ना? एक मेरे लिए तुम लोग क्वेश्चन कर दो फिर। i = 1 से लेकर 5 तक 2 की पावर i कितना आएगा? बता दो, बता। हाँ सही सोच रहे हो। हाँ लिख लो ना यार, जल्दी आ जाएगा। बासठ है। बासठ है तेरा बेटा, देख लो जरा। सबसे पहले क्या लिखेंगे? 2 की पावर 1, फिर 2 की पावर i बढ़ेगा 2, फिर 2 की पावर 3, फिर 2 की पावर 4, फिर 2 की पावर 5। ये कितना हो गया? 2 + 4 + 8 + 16 प्लस जोड़ लीजिए 62 आ रहा है ना? मैं तुम्हारे ऊपर विश्वास करके लिख रहा हूँ, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी है बेटा, और वो बहुत काम की प्रॉपर्टी है, ठीक है ना? बहुत ज़्यादा काम की प्रॉपर्टी है। जैसे कई बार हम ऐसे लिख दिया, प्रॉपर्टी नंबर 1 लिख रहा हूँ, कई बार ऐसे लिखा जाएगा कि जैसे AK + BK लिख दिया। क्या लिख दिया?
ए के प्लस बी के, और के कहाँ से बदल रहा है, 1 से लेकर n तक जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले के कितना आएगा 1, यानी a1 प्लस b1, फिर ये अभी तो इस फॉर्मूले में लगाना, अब प्लस आएगा क्योंकि इसकी वजह से क्या आएगा प्लस। अब क्या आएगा बेटा, अगली बार के 1 से बढ़ जाएगा तो कितना आएगा a2 प्लस b2, फिर क्या आएगा बेटा, ऐसे चलता रहेगा। और लास्ट वाला, अरे यार ये तो कोई आसान समझ में आ रहा होगा, बहुत ही सिंपल चीज होगी, नॉर्मल हो गया। अच्छा, मैं जो समझाना चाहता हूं वो ये देखो, a1 प्लस a2, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकता यहाँ, अरे लिख ही सकता हूं ना, यानी a को अलग कर लिया और साथ ही साथ b को भी क्या कर लिया, ऐसा कर ही सकता हूं ना। अब मुझे बताओ k क्या बन गया वापस से, i या k लिख दो, k इक्वल टू 1 से लेकर n तक, a k बना कि नहीं बना, और ये अगला क्या बन गया बेटा, बोलो, क्या ये बी के नहीं बन गया क्या। इसका मतलब है कि जब भी दो क्वांटिटी किस में होंगी, समेशन में प्लस में होंगी, तो उन दोनों पे अलग अलग समेशन लगा देंगे। नहीं समझाई की बात, सिग्मा क्या होता है बेटा, दोनों पे प्लस वालों पर अलग अलग लग जाएगा। फिर से बोलो मेरे साथ, सिग्मा प्लस पर या माइनस पर, अगर यहाँ माइनस होता तो हर बार क्या होता बेटा, माइनस होता ना, और वो यहाँ पर भी माइनस होता, तो क्या होता, ये बट जाता है, दोनों के साथ क्या होता, बट जाता है कि भैया तुम इसका अलग देख लो और तुम इसका अलग देख लो। नहीं है बात समझ में, पक्का आ रही है ना, कोई दिक्कत किसी बच्चे को है ना। जब भी अगली बार मैं क्वेश्चन दूं तो इसका मतलब प्लस में दे देता हूं, उन दोनों पे क्या कर देना, अलग अलग लगा देना। अरे लगा दोगे ना यार, बहुत बढ़िया, फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। एक एग्जाम्पल करते हैं फिर इसके ऊपर बेस्ड, तुम ये आंसर बताना मुझे। i इक्वल टू 0 से लेकर 4 तक वो आएगा 3i प्लस 2i स्क्वायर। पहले नोट करना और फिर ऐसे सब कुछ सही से लिखना है, फेयर कॉपी में है ना। तो इन्हें अभी तक नहीं डाल पा रहा, तो फेयर कॉपी नहीं ला पाया। अब मैं ना मुक्का मार दूंगा, पहले उतर, बहुत दिन हो गए तेरे कहते हुए। अरे वो तो करना ही, बट सिग्मा दोनों पे अलग अलग लगाना। तो तुम क्या लगाओगे, इसको कैसे लगाओगे, सिग्मा i इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक जा रहा है, 4 तक, 3i प्लस सिग्मा 2i स्क्वायर i इक्वल टू 0 से 4 तक। अब देख मैं एक बात और बता दूं तुम्हें, खास बात वो ये है कि जो ये 3 लिखा हुआ है ना, इसका कोई काम नहीं है। इस 3 को कहाँ ले जाओ, बाहर, सिग्मा से बाहर चला जाता है। जो भी कांस्टेंट होगा वो सिग्मा से बाहर चला जाएगा। इधर वाला लिख लिया तुम लोगों ने, तो देखो सोच लो एक बार, तो रख के देख लो एक बार। जैसे 3 तो बाहर गया, अब बोलो आई की जगह क्या आएगा, 0, पहले 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, पहले आएगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। बोलो यस और नो, पक्का आएगा ना, क्योंकि वो आई जो है वो 0 बढ़ रहा है, फिर 1 2 3 एक एक से बढ़ेगा, 4 तक जाएगा। प्लस में 2 तो बाहर आ सकता है। अरे यार बोलो यार, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ स्क्वायर हो रहा है बेटा, बोलो 9 प्लस 16। ध्यान से देखो ये कितना है, 3, कितना बन गया है 10 प्लस 2 इंटू में ये कितना बन गया 16 और 9 25, 4 30, 30 बन गया। ये कितना बनेगा 30 प्लस 60। किसी का आंसर आया, तेरा बेटा अलग अलग कर दिया था, अलग अलग कर दिया था, फिर तो आ जाना चाहिए था। वैसे भी आ ही जाता, खैर अगर तुम इस पूरे में लगाते ना तो भेजता, पर अच्छा क्या रहता है, दोनों को अलग अलग करो फिर लगाओ। क्या नोट कर लिया इधर वाला, अरे नोट कर लिया क्या, अरे भाई मैं तो मिटा दिया हूं फिर।
चलो ये समझ आया। अब देखो एक्चुअली एक प्रॉपर्टी तो और भी होगी साथ साथ में, और वो क्या है बेटा कि जब भी सिग्मा के अंदर कुछ कांस्टेंट होगा तो वो बाहर आ जाएगा। जैसे यहाँ हमने 3 को बाहर फेंक दिया और 2 को भी बाहर फेंक दिया, तो कांस्टेंट रहेगा तो वो क्या हो जाएगा बेटा, जो पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, सिग्मा के अंदर अगर कोई कांस्टेंट मैं मान लेता हूँ कि क्या है c, और फिर लिख देता हूँ मैं ai, और i इक्वल टू 1 से लेकर कहाँ तक जा रहा है बेटा, n तक, तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, c को बाहर लिख सकते हैं। c क्या है बेटा, कोई नियत है, कांस्टेंट पद है, जैसे 2 3 5 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट है। उसका उसके साथ सिग्मा के साथ कोई लेना देना, वो तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। ये एक प्रॉपर्टी होगी जिसका हम यूज यहीं कर चुके हैं ना, तो इसका अलग से एग्जांपल देने की जरूरत नहीं है। अच्छा सर कोई बच्चा मुझे ये बता दे, प्रॉपर्टी भी है और ये हो गया i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, i इक्वल टू 1 से लेकर n तक, और ये लिखा हुआ है बेटा a लिख दिया मैंने, सिर्फ a लिखा है। क्या तुम्हें कहीं i दिखाई दे रहा है जो बदलेगा? लेकिन इसका आंसर तो आएगा बेटा, पक्की बात है इसका आंसर आएगा। बताओ कैसे करेंगे इसको, थोड़ा सोचते हैं इसको, है ना। देखो हर बार क्या बदलेगा बेटा, आई बदलेगा। क्या बदलेगा, देखना जरा। तो सबसे पहले कौन आएगा, ए आएगा। कौन आएगा बेटा, उसमें आई है ही नहीं, मैंने रखा, मैंने आई बराबर 1 रखा, लेकिन कहाँ रखूं, कुछ कहाँ पर आई है ही नहीं। समझ में आ रहा ना। फिर ये इसका काम क्या है, प्लस करना। अरे है कि नहीं है। अब आई का मान, आई की वैल्यू कितनी आएगी, अरे बढ़ के आएगी ना 1। मैं फिर से रखने जा रहा हूँ, आई है ही नहीं, मुझे तो कौन दिखाई दे रहा है, ए। तो वापस से क्या आएगा बेटा, ए। मुझे वापस से क्या आएगा, ए। और वो कितनी बार आएगा बेटा, n बार। कितनी बार आएगा, तो ये कितना हो गया, ए जुड़ते जुड़ते n बार जुड़ा है, कितना आएगा, an, या na लिख दो। कुछ पल्ले नहीं पड़ा तुम्हारे, ऐसा लग रहा तोते उड़ गए हैं इसको देखकर। उड़ गए क्या, से दूर दूर तक समझ में नहीं आ रहा तुमको, ये चीज नहीं आ पा रही। तोते नहीं उड़े तो सही आ रहा है समझ में। मैं फिर से बता देता हूं, मैं आई रखने की कोशिश तो कर रहा हूं, लेकिन आई है ही नहीं। लेकिन इसका काम क्या है, ऐड करना, और हर बार आई को 1 से बढ़ा देना। वो 1 से n तक जाएगा ही जाएगा। तुम्हारे पास आई है या नहीं उससे कोई मतलब ही नहीं है। अगर होगा तो रख देगा, नहीं है तो बात खत्म। अब यहाँ पर आई है ही नहीं। अच्छा तो मुझे ये बताओ एग्जाम्पल के लिए, आई इक्वल टू 1 से 10 और यहाँ 1 लिखा हो, बताओ आंसर कितना आएगा, 10। सीधा सीधा कितना आएगा, 10। क्योंकि देखो बेटा हर बार कितना आएगा, ये 1 ही आएगा। अब दूसरी बार आएगा तो भी 1 आएगा, तीसरी बार आएगा तो भी 1 आएगा। कितनी बार आ गया, बात खत्म हो गई। ये बता मुझे समझ में आया कि नहीं आया, पहले पक्का आ रहा ना। अब अगला आंसर तू ही देगा, क्योंकि तू बोल कम रहा है। जो बच्चा कम बोलेगा मैं उससे ज़्यादा पूछूंगा, पहले बता रहा हूँ। तो कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा बोलो तुम। आई इक्वल टू 0 से लेकर 10 तक, बताओ कितना आंसर आएगा। अगर तुम्हें समझ में तो आ ही गया तो बताइए तो इसका आंसर कितना आएगा। मुश्किल हो रही है 10 तक सोच पाना मुश्किल हो रही है तो 5 तक, 5 से लेकर 5 तक बताओ। तूने आंसर बोला, 0 कैसे बोल दिया, मल्टीप्लाई थोड़ी, गुणा नहीं कर रहा बेटा। ये किसका काम क्या है, जोड़ने का। और हर बार कितना जोड़ेगा, 1 ही जोड़ेगा। आई चाहे आई तो है ही नहीं, 5 आएगा ना, 6 आएगा। देखो पहली बार वो 0 रखने गया, उसे कितना मिला, 1। फिर अगली बार कितना रखने जाएगा, 1। फिर अगली बार 2, फिर अगली बार 3 4, 1 2 3 4 5 6। अरे भाई देख लो ना, 0 से 5 तक कितने हो गए, 6 बार जोड़ेगा ये। नहीं आया, पक्का। ठीक है, देखते हैं अगले एग्जाम्पल की ओर, देखते हैं उससे पहले ठीक है ना। तो पूरा ध्यान देके लिखना है, ओके बेटा। अरे कोई दिक्कत है कि, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला एग्जाम्पल है बेटा, ऐसे लिखा हुआ है 1 + 3 + 5 + 7। इसको ऐसा लिखना है, और ये कहाँ तक है, n पद है इसके अंदर। कितने पद है, n पद। इंग्लिश में लिख लेना n टर्म्स।
जैसे अगर मैं n की वैल्यू 3 तक ले जाऊं तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए? 1 3 5 मिलना चाहिए। अगर मैं n की वैल्यू 4 तक लेके जाऊं तो तुम्हें क्या मिलना चाहिए? 1 3 5। पहली बात तो तुम्हें प्लस दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? प्लस का काम किसका है बेटा? सिग्मा का ही है ना, है ना? हाँ, अब तुम्हें ये सोचना पड़ेगा कि मैं n पर क्या रखूं। देखो पहली बात तो ये सारे के सारे कैसे पद हैं बेटा? बोलो, अरे ओड है कि नहीं है, विषम है कि नहीं है? तो पहले तो बनाओ विषम, ओड बनाओ उसे। ओड कैसे बनेगा भैया? देखो n कोई सा भी ले लो, कोई भी नंबर n ले लो, ले लिया तुमने, कोई सा भी n ले लो। अगर इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो हमेशा क्या बनेगा? इवन सम बनेगा कि नहीं बनेगा? अरे कोई भी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, हमेशा क्या आएगा बेटा? इवन आएगा, सम आएगा। अब अगर मैं इसमें या तो एक माइनस कर दिया या एक जोड़ दिया, अरे ये सम है ना, या तो इसमें से एक कम कर दो या एक ज्यादा कर दो, क्या बनेगा? अरे विषम बनेगा कि नहीं बनेगा? ओड बन जाएगा। मैं क्या कोशिश करता हूं, एक कम कर देता हूं, एक बार के लिए कर दूं, करके देखते हैं। मुझे नहीं पता, या तो ये बनने वाला है या क्या बनने वाला है बेटा? ये बनने वाला है, ये दो ही चीज बनने वाली है ना, बस बढ़िया। इसके आगे क्या लगाना है? अब n की वैल्यू कहां से शुरू होनी चाहिए? तू रख के देख, 0 से शुरू करूं कि 1 से करूं कि 2 से करूं? बताओ। 2 से करूं तो 2 रख के देख, सबसे पहले 2 जाएगा तो 4 माइनस 1 कितना आया? 2 नहीं रखना, 1 रख, 1 रखेगा तो कितना बन रहा है? 1 बन रहा है। 2 रखो, 2 रखोगे तो 3 बन रहा है, 3 रखो तो 5 बन रहा है, 4 रखो तो बन रहा है कि नहीं बन रहा? इसका मतलब ये कहां तक जाएगा? n तक जाएगा भाई, सीधी सी बात है। तुम देखो हमने इसको इसमें लिख दिया है, नहीं आया। तुम चाहो n मत लिखो, क्या लिख दो? i लिख दो, तो अब कौन बदलेगा? i बदलेगा। अरे यार i की नहीं आई बात। और मुझे अगर इसके अंदर लिखना होगा तो बोलो, यहां इसको मैं i लिख दूं ना। अब i कहां से रखना पड़ेगा? तू बता बेटा, कहां से रखना पड़ेगा? सबसे पहला क्या रखूं? i की जगह सबसे पहला क्या रखूं कि 1 आ जाए? बहुत भयंकर चीज पूछ ली क्या? -1 रख दो, -1 बनेगा फिर तो। इस i की जगह क्या रखूं? अरे बता ना, 0 रखूं? कितना रखूं? कितना रखूं? सोच भाई, कितना रखूं? i की जगह क्या रखूं कि मुझे 1 मिल जाए, ये वाला 1 मिल जाए। फिर i की जगह क्या रखूं कि मुझे 3 मिल जाए? 1 रखूंगा, 0 रखूंगा, तो क्या 1 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा? तो सीधी सी बात है, ये कहां से शुरू होगा? i शुरू कहां से करेगा? 0 से शुरू करेगा, और ये और कहां तक जाएगा? n तक नहीं जाएगा इस बार, n-1 तक, एक कम तक जाएगा ये। हाँ, एक कम तक जाएगा। जैसे n की वैल्यू तुम ले लो, जैसे 5 ले लो, कितने ले लो? 5 ले ली। इसका मतलब शुरू कहां से हुआ है? 0 1 2 3, नहीं मतलब i की वैल्यू क्या क्या जाएंगी? 0 1 2 3 और 4 ही जाएंगी ना। 5 माइनस 1 4 तक ही जाएंगे। तुम कितने टर्म्स चाहते हो? 5 टर्म। तुम्हें 5 मिलेंगे, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 5, बात खत्म। तुम्हें क्या मिलेगा? 1 मिलेगा, 3 मिलेगा, 5 मिलेगा, 7 मिलेगा और 9 मिलेगा। सब तो मिल रहा है, सब तो मिल रहा है। तो तुम अगर ये लिखते हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, -1 करते हो तो ये, तो ज्यादा अच्छा है कि आप -1 करो। समझ रहे? वहां किससे शुरू होगा? 1 से शुरू होगा, और 1 से कहां तक जाएगा? n तक। अरे यार n टर्म्स चाहिए कि नहीं चाहिए? अब मैं बोलूं 1 से 10 तक बताओ कितने आए? 10। लेकिन 0 से 10 तक 11 हो गए, लेकिन मुझे चाहिए कितने थे? 10 ही चाहिए थे, तो मैं 9 तक ही जाऊंगा भाई। इसीलिए वो 1 कम तक जा रहे हैं। बात थोड़ी बहुत पल्ले पड़ी? नहीं आया। पक्का? कोई दिक्कत नहीं है ना? अगला लिख लो, अगला लिख दोगे? पक्का? ठीक है, लिख दो। फिर इसको क्या लिखेंगे? लिखो इसको क्या लिखेंगे इसके रूप में? सबसे पहले तो क्या आएगा? और ये सारे के सारे कैसे हैं? सम है कि विषम? इवन है क्या? अच्छा, तो इवन बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से। अब किसकी वैल्यू चढ़ेगी? i की सबसे पहली वैल्यू क्या रखूं कि यहां 2 आ जाए? 1 रख दो तो कहां शुरू होगा? 1 से, और कहां तक जाएगा? n तक।
बस हो गया बेटा, बहुत सिंपल है। अगला लिखो फिर, 1 + 5 + 9 + 13। अरे दिमाग के धागे दौड़ाने पड़ेंगे, ऐसा थोड़ी हो जाएगा। किससे गुणा करूं कि ये तो विषम बनने ना, ये सारे के सारे कैसे हैं, विषम ओड है ना। तो बताओ सबसे पहले क्या बनाओगे, सम। क्या बनाओगे, बनाओ। सम कैसे बनेगा, या तो 2 से मल्टीप्लाई करूं या 4 से मल्टीप्लाई करूं, तब भी तो बन सकता है भाई। क्योंकि मुझे देखो यहाँ 4 का अंतर दिखाई दे रहा है, नहीं है बस में ये 4 का पहाड़ा लिखा हुआ तुम देख नहीं पा रहे हो। 4 × 4 4 2 8, एक ज्यादा है। तो तुम किससे मल्टीप्लाई करो, किससे मल्टीप्लाई करो, 4 से, और साथ में उसमें कितना जोड़ दो, 1 जोड़ दो। और किसका यूज करो, इसका तो करना ही पड़ेगा क्योंकि भाई सम करना है मुझे। अब देखो आई की जगह क्या रखूं मैं, तू बताएगा बेटा, आई की जगह क्या रखूं कि पहला आ जाए, 0। तू बता, सब 0 से तो बहुत बड़े, मैं भी हूं। फिर आई = कितना है, 0। और कहां तक जाना है बेटा, n-1 तक जाना है। नहीं आई बात समझ में, आई ना, क्या बेटा, 1 कम जाना है। 0 से शुरू कर रहे हैं ना, तो सोच तो सही, अगर मैं बोलूँ 1 से शुरू कर रहे हैं 10 तक जाएंगे तो 1 से 10 हो गए, और अगर 0 शुरू करें और 10 तक जाना हो तो मतलब 10 अंक मुझे संख्या चाहिए, तो 0 से लेकर 9 तक ही जाएंगे, 1 कम जाते हैं। क्या इसको लिखने में कोई दिक्कत हो रही है किसी बच्चे को, किसी बावड़े को, नहीं हो रही ना। चलो बीच में एक छोटा सा एग्जांपल मैं पूछ लेता हूँ, बताओ आई = 1 से लेकर n+1 तक x लिखा हुआ है, बताओ कितना आएगा। सर आई तो दिखाई नहीं दे रहा, इस बार जाना कहां तक है, 1 ज्यादा जाना है, मतलब 1 से शुरू करके जैसे 10 तक नहीं जाना, कहां से जाना है, 11 तक जाना है। तो कितने पद आएंगे, n+1 ही आएंगे, n+1 टर्म आएंगे कि नहीं आएंगे, अरे भाई 1 तो ज्यादा आएगा ही आएगा। तो सर ये तो x तो कांस्टेंट है, किससे मल्टीप्लाई कर दो, n+1 से। हर बार मैं किससे करता था, n से, इस बार जितने हैं उतने से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। नहीं है इसमें, नहीं आई, चलो समझते हैं फिर। सबसे पहले रख 1, है ही नहीं, है क्या, नहीं है, तो क्या रखा, क्या आएगा x। अगली बार क्या आएगा x, अगली बार कितनी बार आया ये, n+1 बार आया है। क्यों आया बेटा n+1 बार, क्योंकि 1 से शुरू करके n+1 तक नहीं गया क्या, तो x तो आ गया बेटा कॉमन, फिर अंदर कौन बच गया, 1+1+, कितनी बार जुड़ा है, कितनी बार जुड़ा, n+1 बार जुड़ा। अगर 5 बार जुड़ा तो कितना आता, 5, 6 बार जुड़ा तो 6, अब n+1 बार जुड़ा तो कितना आएगा, n+1। क्या ये वही निकलेगा, समझ आ गया होगा अब तक। इधर वाला मिटा दूं क्या, पक्का पक्का। इसका काम क्या है बेटा, जोड़ने का, प्लस करने का। तो इससे गुणा वाला काम मत करवा देना तुम। कौन सा काम, गुणा, मल्टीप्लाई वाला मत करवा देना। जैसे अगली प्रॉपर्टी है, तीसरी या चौथी जो भी है, अगर किसी दिन किसी ने ऐसे लिख दिया i = 1 से n, ai/bi, ये दोनों किसमें, ai और bi किसमें है, गुणा में है। अब मुझे बताओ, कोई बच्चा बताना चाहे कि सर इसको ऐसे खोलेंगे, बताओ बताओ क्या लिखेंगे। सबसे पहले क्या आएगा बेटा, बोलो, तू भी बोल, a1, केवल a1, b1, a1 और b1 दोनों आएंगे, बीच में प्लस आएगा क्या, नहीं आएगा। क्या आएगा, a1 b1, अब प्लस, क्योंकि सबसे पहले आई जो 1 आया ना वो सब में रख दो एक बार, फिर बढ़ाओ, और जब बढ़ाओगे तो बीच में क्या लगा दोगे, प्लस। अब क्या आएगा, b2, अब क्या आएगा, समझ गया ना मेरा मतलब, अंत वाला क्या आएगा, bn।
बस यही तो मैं चाहता था कि तुम समझ जाओ। पक्का पक्का समझ गए? किसी बच्चों को डाउट नहीं है ना? हाँ, अगली प्रॉपर्टी फिर यानी समझ रहे हो, यहां सिग्मा को मैंने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग बांट दिया है, लेकिन ये चीज और ये चीज अलग अलग है, पक्का अलग अलग होगी बेटा। बताओ इसमें क्या क्या आएगा? सबसे पहले सर इसको सोल्व कर लो और उसके बाद में इसको कर लो, दोनों को अलग अलग कर दो और दोनों के बीच में क्या है, गुणा, और दोनों को लास्ट में क्या कर देना, गुणा। मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना काम होगा कि नहीं होगा? बताओ इसको खोलो तो क्या क्या आएगा? सबसे पहले क्या आएगा बेटा, a1, फिर a2, फिर an, और इनटू में तो रहेगा, बीच वाला तो नहीं बदला ना। और ये क्या आएगा, b1 प्लस प्लस प्लस, बीच में प्लस, क्योंकि ये तो प्लस ही करेगा ना। अब लास्ट वाला bn। देख लेना ये चीज और ये चीज इक्वल नहीं है, तो हम इस चीज को ये चीज कभी नहीं लिखेंगे। बात समझ गए ना? इस चीज को ये वाली चीज कभी भी नहीं लिखेंगे, अगर लिखोगे तो मरोगे। खास ध्यान रखेंगे इस चीज का। अरे बेटा समझ में पड़ रहा है ना ये चीज? बस एक्चुअली मैं तुमको बता दूं, जो तुम ये लिख पा रहे हो ना, ये लिख पा रहे हो, यही चीज है आपका एनवा ट्रम, एनथ ट्रम, एनवा पद, यही एनवा पद है आपका। आपने एपी जीपी पढ़ी है ना? जीपी नहीं पढ़ी होगी, एपी पढ़ी होगी, उसके अंदर आपने एनवा पद निकाला होगा ना? निकाला बेटा? निकाला क्या? पक्का पक्का देख, यहां निकालने की कोशिश कर, यही आएगा, तो कोशिश कर लीजिए। कैसे निकालते थे? अरे एनवा पद कैसे निकालते थे? टी एन बराबर क्या होता था, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी नहीं करते थे क्या? ये दस्यु में करके आए हो ना? मतलब पहला पद कितना है, 1 प्लस एन की जगह कितना रखना है, एन मुझे निकालना है -1 इंटू में। अरे यार बोलो यार, नहीं समझ आएगा बात? बोलो ये कितना आएगा, 4n माइनस 4 प्लस 1, 4n माइनस 3। सर ये है आपका क्या, एनवा पद। अब इसमें n की जगह रखो तुम 1 रखो, कितना रखो, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है ना, फिर 2 रखो, 5 आ रहा है, 3 रखो, 9 आ रहा है, सही तो है। सर ये भी सही है, ये तो हमने अपने मन से सोचा है कि कैसे इसको, यानी सर इसको ये भी लिख सकते हैं। हाँ, लेकिन दिक्कत क्या है, इसके अंदर जब सिग्मा लगाएगा ना तो सिग्मा 1 से शुरू होगा। कहाँ से शुरू होगा? और हमसे कहाँ से शुरू किया है, 0 से। अंतर तो है थोड़ा सा, इसलिए हम एक कम तक गए और इसमें पूरे n तक जाएंगे। पहले पढ़ा थोड़े बहुत? हाँ, ये वही है एनवा पद, आपने निकाला है, आपको आता है, दिखना नहीं आता बस, अब देखना सीख जाओ। हो गया बेटा? नोट कर लिया इधर वाला? अच्छा, अब देखो पाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? पाई नहीं है, मतलब प्रोडक्ट की बात करते हैं। किसकी? ये कुछ ऐसा लिखा होता है और इसमें भी i इक्वल टू 1 से कहां तक जाता है, an। और यहां अगर मैंने ai लिख दिया, क्या लिख दिया, इसका मतलब ये इस बार क्या करेगा, सबको मल्टीप्लाई, गुणा करेगा। अच्छा, तो सबसे पहले क्या रखो बेटा, a1, और क्या करना है, गुणा, फिर क्या करना, a2, फिर a3, समझ गए ना? और लास्ट वाला an। सिंपल है, ऐसा क्या है, तो सिंपल है, समझ गए मेरी बात को? बस प्लस की जगह क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन प्लस की जगह मल्टीप्लाई हो जाएगा। अच्छा, तो ये बात है, एग्जाम्पल कर ही लेते हैं फिर। थोड़ा से बड़ा सा करना है इसको, i इक्वल टू 1 से लेकर 5 तक कितना आएगा? हाँ, नहीं ऐसे 2 की पावर i, बताओ।
इधर वाला नोट कर लिया क्या, लेफ्ट साइड वाला? पता नहीं कितना, 1,152। नहीं आने वाला, पावर 2 में है ना। देखो ये क्या आएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, फिर 2 की पावर 3। ये सब किस में चलेंगे बेटा? अरे मुझे तो 2 की पावर ही बता दो। अब देखो सबका आधार समान है, अरे बेस सेम है ना, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड। तो कितना हो जाएगा बेटा, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, 2 की पावर 15। बस यही आंसर है, इतना ही आंसर बताना है। 2 की पावर 15 बहुत बड़ा होता है, तो आप छोड़ दो। मतलब इतना ही आ रहा है क्या तेरा, 2 की पावर 15 आ रहा है क्या? देख 2 की पावर 10 होता है 1024, 1024। 2 की पावर 11 होता है 2048। 2 की पावर 12 होता है 4096। 13 होता है 8000 एंड 14 होता है 16000। 15 होता है 32,000 से ऊपर आएगा। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे ही लिख देता ज़्यादा सही था। अरे समझ गए क्या? ये चालू तो है क्या रिकॉर्डिंग? कितने मिनट का हो गया? अच्छा अब ये बताओ मुझे फिर, i = 1 से लेकर n, ai + bi। बताओ लिखो कोई बच्चा मुझे, सबसे पहले क्या लिखूंगा बताओ? सबसे पहले क्या लिखूं, बोलो? a1 b1 इंटू, अब इसका काम क्या है, सबसे पहले i जाएगा 1 से, वो 1 जाके हर जगह क्या रख देगा, i की जगह क्या रख देगा, 1। और फिर इसको देखो ये क्या कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है। अब i को बढ़ा दो, बढ़ाया क्या, कितना कर दिया, 2 कर दिया, तो कितना आएगा बेटा, a2 + b2 इंटू a3 + b3, कितना आएगा अगला लास्ट वाला, an + बात समझ गए क्या? अब देखो एक और प्रॉपर्टी करता हूँ मैं तुमको इसकी, i = 1 से लेकर n, ये बताना जरा, ai × bi, ai × bi, बताओ कितना आएगा, a1 b1 इंटू, देख ले बेटा इधर, सबसे पहले i भागा a1 b1, अब क्या करेगा, इंटू, अब बोल, b2 इंटू a3 b3, टक 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 an bn। अच्छा तो बढ़िया बात है सर। अब देखो इस चीज को मैं क्या लिख रहा हूं बेटा, ध्यान से देखना, a1 a2 a3 ऐसे करके इन सबको अलग अलग कर लूं क्या मैं, और इसको भी ऐसे लिख लूं, सभी मल्टीप्लाई में तो है। अच्छा तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, i = 1 से n, ai लिख दूं ना, और इसको क्या लिख दूं, i = 1 से n bi। अरे वाह, इसका मतलब है कि मैंने क्या कर दिया है बेटा, क्या कर दिया, समझ रहे हो, अलग अलग कर दिया है ai bi को। इसको हम कर सकते हैं, सिग्मा के अंदर ये चीज नहीं कर सकते थे ना, प्लस वाली चीज अलग अलग होती थी वहां, तो यहां प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है बेटा, लेकिन गुणा वाली चीजों को, प्लस वाली चीजों को यहां भी अलग अलग नहीं कर सकते। तुमने अगर इसको अलग कर दिया और इसको अलग कर दिया ना, तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। तुम सोचो मैं पहले ai को अलग रख लूं और bi को अलग रख लूं, जैसे यहां पर ये चीज आ रही है ना तुम्हारा मामला, तुम उसको करके देखना, जब तुम इस पे अलग से लगाओगे तो क्या आएगा, a1 × a2 × a3 × a4 सब आएगा an तक, फिर किस प्लस होगा किससे, b1 b2 b3 b4। अरे भाई साहब कहीं मिलेगा भी नहीं तुम्हें ये, तुम देख लो, ये जैसे ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, a1 a2, लेकिन साथ ही साथ a1 इससे भी तो होगा, b2 से भी आ रहा है, a1 b2 भी आ रहा है, और फिर b1 b2 भी आ रहा है। तुम्हारे पास b1 b2 तो आ ही रहा है इसके अंदर, a1 a2 भी आ रहा है, लेकिन ये साथ में एक्स्ट्रा में भी तो आने लग गए, फिर वो तो दिक्कत हो जाएगी। फिर नहीं समझ में आ रहा तो मैं करके दिखा देता हूं, ध्यान से देख लो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कि अगर तुमने भूल कर भी इस चीज को ऐसा लिख दिया ना, कैसा बेटा, ai + bi को कैसा लिख दिया, ऐसा,
i इक्वल टू 1 से n ai और मैं सोचूं कि मैं दोनों पर क्या लगा दूं, अलग अलग लगा दूं, उस दिन तुम्हारा काम तमाम है। इसको क्या मिलेगा बेटा, बोलो बोलो, a1 गुणा मल्टीप्लाई a2 a3 an, और साथ ही साथ क्या मिलेगा, प्लस में आएगा लेकिन ये b1 b2 b3 bn तक। अब बोलो बोलो बोलो, इधर जाके ढूंढो जरा, इसके अंदर ढूंढेंगे तो क्या होगा बेटा, ये वाला कोष्टक इससे मल्टीप्लाई होगा, तो इसमें क्या मिलेगा तेरे को, a1 a2 b1 b2, जो कि वहां पर है a1 a2 b1 b2 है, लेकिन ये एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, a1 b2 से भी तो आएगा, वो तो वहां है ही नहीं। क्या तुम्हारे पास b1 a2 है? नहीं है सर, तो वो और वो चीज सेम नहीं है। तो याद कर लीजिए, सिग्मा के अंदर प्लस को क्या कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट को नहीं कर सकते। और इस प्रोडक्ट वाले के अंदर जो मल्टीप्लाई में चीजें होती हैं उनको अलग अलग कर सकते हैं, प्लस वाली चीजों को अलग अलग नहीं, यानी प्रोडक्ट दोनों पे अलग अलग नहीं लगेगा, एक साथ लगाना पड़ेगा। ये बात समझ आई ना? तो ये चीज इसके बराबर कतई ही नहीं है। ये समझ आई बेटा इतनी? क्या ये? हाँ, इस बार वो बालक तेज निकला तुमसे, लिख लिया है उसने सारा कुछ। अगर लिख लिया तो बेटा इसका आंसर देना मुझे। सिर्फ 2 लिखा हुआ है। 10 आएगा? नो, तुम सब बात ही नहीं समझ रहे हो मेरी। फिर तुम प्लस वाला खेल कर रहे हो उसके साथ। अभी ये मल्टीप्लाई खेलेगा, बात समझ रहे हो ना? ये तो मल्टीप्लाई में खेलेगा, गुणा करेगा सबको। तो सबसे पहले आई भागा, बोला मैं 1 रख के आता हूं जहां भी दिखाई देगा मुझे, उसे कहीं दिखाई नहीं दिया, बोलो कहां रखे, तो क्या आएगा, केवल और केवल 2 आएगा। अब ये बोलेगा नहीं नहीं, अब तो क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है ना। अरे बोल बेटा, अगली बार क्या आएगा, फिर आई 2 आएगा। आई कौन, आई निकल के आएगा कितना, लेकिन वहां है ही नहीं आई नहीं है, तो क्या रखेगा, सिर्फ 2 आएगा। फिर अगली बार 2 आएगा, फिर अगली बार कितनी बार आएगा, 1 2 3 4 5। जैसे ही 5 आ गया रुक गया। बताओ 2 की पावर 5 नहीं गया, पावर में आती है इस बार। अगर यहीं वो सिग्मा होता ना तो 10 एन आता था आपका आंसर, मतलब 10 ही आता था एन क्या। ठीक है बेटा, अभी यहाँ तक का आपको समझ में आया पूरा। अब जो कुछ बचा हुआ है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।